हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इक्वालिटी। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग, डेफिनेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। एंड आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के क्या फीचर्स हैं? फीचर्स से हमें इक्वालिटी का मीनिंग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। हमने लास्ट की डेफिनेशन की थी। लास्ट की डेफिनेशन में ये किया कि उन्होंने कहा है कि जब हम इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो जो स्पेशल प्रिविलेज हैं इनको खत्म कर दिया जाए। एंड ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज, किसी भी पर्सन को हमें स्पेशल प्रिविलेज नहीं देनी चाहिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कोई पर्सन रिच है, सोसाइटी में उसका बहुत ज्यादा स्टेटस है, तो हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दें? बिकॉज वी ऑल आर इक्वल। अगर हम इक्वल हैं, हमारे साथ इक्वालिटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे हम कभी वीडियो देखते हैं, हमारे पास कोई वीडियो वायरल होती है कि उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, हॉस्पिटल में जा रहा था, वो भी लाइन में बैठा है, सब इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। उसकी टर्न आएगी तब जाकर वो डॉक्टर से अपना रेगुलर चेकअप कराएगा। वो मेट्रो में जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, ये क्या है? इक्वालिटी का ट्रीटमेंट। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जो स्पेशल प्रिविलेज हैं इनको खत्म कर देना चाहिए। सो वी सेड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस। उसका स्टेटस और वेल्थ देकर आप उसको ज्यादा स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो। अगर कोई पर्सन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास पैसा है, तो हम उसके साथ क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट करें? क्या हमें जे हमारा लॉ कहता है कि वो स्पेशल हो गया और आप स्पेशल नहीं हो? हम सब इक्वल हैं, हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हमारा लॉ ये कहता है अगर अपने देश में आप इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हो तो आप सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। चाहे कोई आपके देश का नंबर 1 बिलियनियर हो, वेल्थी पर्सन हो, चाहे एक आम पर्सन हो जिसके पास बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो इन दोनों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी की स्टेटस के बेस पर हमें स्पेशल प्रिविलेज नहीं देनी चाहिए। इनको पहले खत्म करना होगा, तब जाकर इक्वालिटी क्रिएट होगी। नंबर 2, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। सोसाइटी में जितने भी पर्सन हैं इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। कुछ पर्सन कहते हैं ना, मुझे मौका ही नहीं मिला अपना टैलेंट दिखाने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पर्सन को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुझे अपना टैलेंट, अपनी एबिलिटी, अपने पोटेंशियल को उजागर करने का मौका नहीं मिला। तो हम ये कह रहे हैं कि हर एक पर्सन की डेवलपमेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसे वो चाहे वैसे ही उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सो दैट एक ह्यूमन अपने आप को डेवलप कर सके। A man can develop his personality according to his capability, according to his caliber, according to his potential। अगर वो अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटी को यूज करता है, उसको मौका भी मिलता है, तो वो देश के लिए कुछ कर सकता है। तो सबको इक्वल चांस जरूर देना चाहिए। सो हम ये कहते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट विद अनइक्वल। हमने ये नहीं कहा इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल, वी आर सेइंग अनइक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, विद अनइक्वल। जो अनइक्वल है उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मान लो आपको कह दो रेस लगानी है, अगर कोई एथलीट है उसके साथ आप रेस लगवा दो किसी हैंडीकैप की जिसका एक पैर नहीं है, क्या वो उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा? नहीं। इसके एथलीट के साथ हैंडीकैप की हैंडीकैप के साथ ही रेस होनी चाहिए। सो हम कहते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट है। एक हैंडीकैप पर्सन और एक एथलीट, इन दोनों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर हम अनइक्वल हैं तो अनइक्वल ट्रीटमेंट तो भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि हम सबको मौका देना चाहिए। इसीलिए अनइक्वल ट्रीटमेंट करना पड़े तो कर सकते हैं विद अनइक्वल। जो अनइक्वल हैं उनको इक्वालिटी लाने के लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स।
मुझे इक्वालिटी का बेनिफिट कब मिलेगा? अगर मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी तभी तो मैं कह पाऊंगी कि हाँ हम सब इक्वल हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, हार्ड वर्क करने के बाद भी मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, मुझे मिनिमम वेजेस नहीं मिल पा रही, तो ऐसी इक्वालिटी का मेरे लिए क्या बेनिफिट? मुझे कितनी मर्जी लिबर्टी दे दो, वो लिबर्टी भी कहाँ काम आएगी अगर हम इक्वल नहीं है। मेरी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल होंगे तो मेरी सारी पावर्स, मेरे सारे राइट्स, मेरी सारी लिबर्टी एकदम से बेकार है, मुझे इनका यूज नहीं है। मेरा यूज तभी होगा अगर मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी। एक आम व्यक्ति को, एक गरीब पर्सन के लिए उसके बच्चे सबसे पहले हैं जो भूखे हैं, उनकी जरूरतें क्या है उनको पहले फुलफिल करना है, ना कि उसने ये देखना है कि देश में मेरी कौन सी पावर है, मुझे कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। उसको सिर्फ अपने बच्चे दिखाई देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमको जो ये गैप है ना बिटवीन द रिच एंड पुअर, इनको मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा। हमें सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्रिएट करनी होगी, तब जाकर सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल होगी। तो वेजेस भी कैसे मिलनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जितना काम करते हैं उनको उनकी मेहनत का उतना रिवॉर्ड कम से कम देना चाहिए। अगर हम कम रिवॉर्ड देंगे तो इसका मीनिंग क्या है? वेजेस कम हो गए, प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज हो गया। लेबर की वेजेस कम हो रही है, प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। इस गैप को रिड्यूस करना है। लेबर की वेजेस को इंक्रीज कर दो, प्रॉफिट का शेयर थोड़ा सा कम कर दो, तो क्या होगा? हर एक लेबर की बेसिक मिनिमम नीड्स भी फुलफिल होंगी, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, तभी तो लगेगा कि हम सब इक्वल हैं। तो इक्वालिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए मिनिमम वेजेस मिलनी बहुत जरूरी है। इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि अगर कोई हार्ड वर्कर है और एक लेजी वर्कर है, इन दोनों को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। हार्ड वर्कर है वो बहुत अच्छा काम करता है तो उसको ज्यादा वेजेस मिलेंगी, अगर कोई कम काम करता है तो उसको कम वेजेस मिलेंगी। लेकिन कम वेजेस भी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, ताकि उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके। इसीलिए कहते हैं मिनिमम नीड्स का फुलफिल होना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारे देश में डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट वन इज इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क। इक्वल काम के लिए इक्वल रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल वेजेस फॉर मैन और वुमन, चाहे कोई मैन है चाहे वुमेन है। सेक्स के बेस पर कैसा डिस्क्रिमिनेशन कि एक लेडी कम काम करेगी उसको कम वेज देनी चाहिए। आज के टाइम में हम सब इक्वल हैं तो इक्वलिटी का बिहेव भी होना चाहिए, चाहे कोई मैन हो चाहे वुमेन हो, उनको इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, चाहे कोई रिच वर्कर हो चाहे कोई पुअर वर्कर हो। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखें कि कोई वर्कर है बहुत रिच क्लास से था, कोई पुअर क्लास से है, तो हम इनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट कर ले, गलत है। अगर आप इक्वल काम कर रहे हो तो इक्वल काम के लिए इक्वल वेट्स मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे तब आपको ज्यादा वेजेस मिलेंगी। तो हम ये कह रहे हैं अगर हम इक्वल वर्क कर रहे हैं तो हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, इक्वल रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। एंड लास्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन रेलेवेंट ग्राउंड्स। हम ये नहीं कहते इक्वालिटी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है कि जो सोसाइटी की अनप्रिविलेज्ड क्लास है, जिसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता आ रहा है अब सदियों से, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए देश को, सरकार को कुछ करना होगा, उनको प्रोटेक्शन देनी बहुत जरूरी है। अगर उनके वेलफेयर के लिए हम प्रोटेक्शन दे दें तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से ही उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती आ रही है, ग्रीक टाइम से ही उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। हम स्लेवरी सिस्टम से बंधे आ रहे हैं, तो उन लोगों को बचाना हमारे देश का धर्म बनता है। उनके लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कोई गलत नहीं है। हम ये कह रहे हैं किसी भी पर्सन को उसकी कास्ट पर, इनकम के बेस पर आप स्पेशल प्रिविलेज मत दीजिए। लेकिन जो बच्चे, जो सेक्शन बहुत छोटी है, बहुत वीकर है,
उसके पास पावर नहीं है, उनको एम्पावर तो भी करना चाहिए। तो अगर हमारा देश उसको एम्पावरमेंट करने के लिए इक्वल लाने के लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है तो ये भी गलत नहीं है। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने देश के वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये सही होता है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं इनमें बैलेंस क्रिएट करना, इक्वालिटी क्रिएट करना। इक्वालिटी तो तभी आएगी अगर हम उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। जैसे आप अपनी फैमिली में देखिए, अगर आप 2 भाई बहन हो, जो बड़ा बेटा है, बड़े बच्चे को क्या होता है, प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अगर एक छोटा बच्चा होगा, मान लो कुछ मंथ्स का है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मदर उसको ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। तो आपके मन में जो क्वेश्चन आता है कि छोटे ब्रदर सिस्टर है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जो 5 साल के उसको थोड़ा सा कम ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकता, उसको मदर प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो भी 2-3 कुछ मंथ्स का ही है, इसीलिए मदर की प्रोटेक्शन जरूरी होती है। जब वो इक्वल हो जाएंगे उनको दोनों को ओपन छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर कोई वीकर सेक्शन है उसकी अपलिफ्टमेंट कर दी जाए, उसके लिए प्रोटेक्शन दे दी जाए, तो जिसमें कोई गलत भी नहीं है। इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए हम स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, किसके लिए? उनके प्रोटेक्शन के लिए, कास्ट के नाम पर नहीं, क्योंकि हम दे रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए दे रहे हैं, ताकि सोसाइटी में सब कुछ इक्वल हो सके, तो इससे इक्वालिटी क्रिएट होगी। तो ये थी फीचर्स ऑफ द इक्वालिटी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।